आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र चुनाव में हुई मैच फिक्सिंग, राहुल गांधी ने समझाया चुनाव कैसे चुराए जाते हैं। कौन है माधवी लता, जिन्होंने चिनाब ब्रिज में निभाया अहम किरदार। भारत के विकास पर वर्ल्ड बैंक की मोहर, 10 साल में गरीबों की संख्या घटी। बेंगलुरु भगदड़ मामले में नया मोड़, अचानक 2 बड़े अधिकारियों ने सौंपा इस्तीफा। नेपाल के पूर्व पीएम भ्रष्टाचार मामले में फंसे, बाबा रामदेव की कंपनी के साथ लैंड डील घोटाले में आया नाम। भारतीयों को कैसे प्रभावित करेगा ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल। 18 इमारतें जमीन दोष, 3 की मौत। यूक्रेन में रूस ने फिर मचाई तबाही। सामंथा ने मिटाई नागा चैतन्य से जुड़ी याद, डेटिंग रूमर्स के बीच हटवाया ये माया चेसावे टैटू। दूसरी बार मां बनी कुमकुम भाग्य फेम पूजा बनर्जी, बेटे को दिया जन्म। और गिल के सामने 18 साल का सूखा समाप्त करने की चुनौती, इंग्लैंड में धोनी कोहली भी रहे हैं खाली हाथ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को चुनाव में हेराफेरी का बड़ा आरोप लगाया और चरणबद्ध तरीके से बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में कैसे धांधली की गई और बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने इसे चुनाव कैसे चुराया जाए नाम दिया। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अंग्रेजी अखबार में छपे मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र शीर्षक वाले आर्टिकल को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। इसमें उन्होंने चुनाव कैसे चुराया जाता है के नाम से एक एक चरण में बताया कि उनके अनुसार यह चुनाव कैसे गड़बड़ किए गए। राहुल ने एक्स पर लिखा, 2024 के महाराष्ट्र चुनाव विधानसभा चुनाव लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित योजना थी। उन्होंने ट्वीट में आगे ये भी दावा किया कि बीजेपी की नजर अब बिहार विधानसभा चुनाव पर है, जो इस साल के अंत में होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए चिनाब ब्रिज तकनीकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। इस पुल को बनाने में भारतीय विज्ञान संस्था के एक प्रोफेसर ने 17 साल समर्पित किए। इस प्रोजेक्ट में उत्तरी रेलवे ने रॉक इंजीनियरिंग विशेषज्ञ जी माधवी लता को भी शामिल किया था। माधवी लता ने ठेकेदार कंपनी एफकॉक्स के साथ मिलकर पुल की नींव और ढलान को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी माधवी लता सिविल इंजीनियरिंग विभाग में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की विशेषज्ञ है। उन्होंने अपनी पीएचडी आईआईटी मद्रास से पूरी की। पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी काम किया और फिर 2003 में आईआईएससी से जुड़ गई। विश्व बैंक ने हाल में अपनी गरीबी रेखा की सीमा को संशोधित किया है। अब ये $2.15 प्रतिदिन से बढ़कर $3 प्रतिदिन हो गया है। इस नए मानक के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी की दर में काफी ज्यादा कमी देखी गई है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2011 से 12 में 27.1% की अत्यधिक गरीबी दर 2022-23 में घटकर मात्र 5.3% रह गई। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 344.47 मिलियन से घटकर 75.24 मिलियन हो गई है। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट 100 से अधिक विकासशील देशों में गरीबी, साझा समृद्धि और असमानता के रुझानों के बारे में बताते हैं। विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वसंत और वार्षिक बैठकों के साल में 2 बार जारी होने वाली ये जानकारी किसी देश की गरीबी और असमानता के बारे में तस्वीर पेश करते हैं। बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ मामले में नया मोड़ आया है। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के 2 बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक क्रिकेट संघ के सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ES जयराम ने 4 जून को मची भगदड़ के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बता दें कि इस दुखद घटना में 11 लोगों की जान चली गई थी। 3 जून को IPL चैंपियन बनी RCB टीम को देखने के लिए अगले दिन चिन्नास्वामी
स्टेडियम के बाहर लाखों की भीड़ उमड़ी थी। एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए ए शंकर और एस जयराम ने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पूरा दोष उनका नहीं है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शंकर और जयराम ने क्रमशः सचिव और कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। दोनों ने 6 जून को KSCA के अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए हैं। उनके ऊपर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि योगपीठ के लिए लैंड डील के मामले में घोटाले का आरोप लगाया गया है। पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री पर 2009 से 2011 के बीच पतंजलि योगपीठ नेपाल कंपनी को कानूनी रूप से अनुमति दी गई जमीन से अधिक भूमि खरीदने देने का आरोप है और उनसे 18.5 करोड़ नेपाली रुपए हर्जाने की मांग की गई है। माधव कुमार नेपाल और पतंजलि योगपीठ दोनों ने भी आरोपों से इनकार किया है। नेपाल की यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के नेता माधव कुमार ने नेपाली अखबार कांतिपुर से बातचीत में भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा, मैंने पतंजलि भूमि सौदे के संबंध में कुछ भी अवैध नहीं किया है और न ही किसी भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हूं जिससे राज्य को कोई नुकसान हुआ हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसे हाल में प्रतिनिधि सभा ने पारित किया है, अमेरिका के बाहर अपने देश पैसे भेजने वालों को प्रभावित कर सकता है। इस बिल के लागू होने के बाद भारत इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश बन सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत विदेशी धन प्रेषण हासिल करने के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शुमार है। 22 मई को अमेरिकी सदन ने 215 से 214 के अंतर से जिस बिग ब्यूटीफुल विधेयक को पारित किया है, उसमें सभी आउटबाउंड रेमिटेंस ट्रांसफर पर 3.5% कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। पहले ऐसे धन प्रेषण पर 5% कर लगाने की बात थी, जिसे संशोधित कर अब 3.5% कर दिया है। इस कानून के लागू होने से अमेरिका के ग्रीन कार्ड धारकों जैसे कानूनी निवासी और H-1B वीजा के तहत काम करने वाले कर्मचारी शामिल होंगे। यूक्रेन के भयानक ड्रोन हमले के बाद रूस की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। रूस ने शनिवार को यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव पर एक भीषण ड्रोन और मिसाइल हमला किया, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। यूक्रेनी स्थानीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। ये हमला रूस की ओर से यूक्रेन पर हो रहे लगातार और व्यापक हमलों की कड़ी में एक और खतरनाक कदम है। खार्किव के मेयर इगोर टेरेखोव ने बताया कि हमले में 18 बहुमंजिला इमारतें और 13 निजी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रूस ने हमले में 48 शहीद ड्रोन, 2 मिसाइलें और 4 एरियल ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया। एरियल ग्लाइड बम को बेहद घातक माना जाता है क्योंकि ये सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदते हुए बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। हाल ही में साउथ अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु ने नथिंग टू हाइड का एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो ने सबका ध्यान तब खींचा जब नेटिजन्स ने देखा कि उन्होंने अपना YMC नाम का टैटू हटवा दिया है, जिसे उन्होंने अपने पूर्व पति और अभिनेता नागा चैतन्य की याद में बनवाया था। हालांकि इस समय अभिनेत्री और डायरेक्टर राज निधिमेरू संग अफेयर्स की चर्चाएं चल रही हैं। उसी दौरान अभिनेत्री के इस फैसले ने कई सवाल खड़े किए हैं। अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो की शुरुआत में अभिनेत्री कैमरे के सामने खड़ी होकर नथिंग टू हाइड लिखती है और इसके बाद वह कैमरे की तरफ पीठ करके खड़ी होती है। उस दौरान सभी को दिखता है कि उनके गर्दन पर बना YMC नाम का टैटू गायब है। आपको बताते चले कि ये टैटू उनकी साल 2010 में आई फिल्म ये माया चेसावे का है। उस समय फिल्म की शूटिंग सेट पर एक्ट्रेस और उनके पूर्व पति नागा चैतन्य के बीच प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। फिर 2017 में शादी करने के बाद साल 2021 में दोनों ने तलाक ले लिया था।
कुमकुम भाग्य फेम पूजा बनर्जी एक बार फिर मां बन गई है। एक्ट्रेस और उनके पति संदीप जायसवाल ने हाल ही में अपने दूसरे बच्चे का वेलकम किया। एक्ट्रेस अब बेटे की मां बन चुकी है। ये गुड न्यूज सुनकर एक्ट्रेस के फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं और कपल को सोशल मीडिया के जरिए बधाई भी दे रहे हैं। पूजा बनर्जी के पति संदीप जायसवाल ने खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की। साथ ही संदीप जायसवाल ने बात करते हुए कहा कि पूजा दूसरी बार मां बन चुकी है और बेटे को जन्म दिया है। पूजा की हेल्थ अपडेट देते हुए उन्होंने बताया कि फिलहाल मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। भारतीय टीम नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए तैयार है। पिछले कुछ महीनों में भारत का लाल गेंद के प्रारूप में प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रहा है और उससे न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में और फिर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज गंवानी पड़ी थी। भारत इंग्लैंड सीरीज के साथ ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र की शुरुआत हो जाएगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट से संन्यास के बाद भारतीय टीम की यह पहली द्विपक्षीय सीरीज भी है। गिल की अगुवाई में भारतीय टीम शनिवार को इंग्लैंड पहुंच गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें टीम इंडिया के सदस्य एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ शुभमन गिल की कप्तानी में खेलने उतरेगी। गिल को रोहित शर्मा की जगह टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। ऋषभ पंत इस सीरीज में उपकप्तान की भूमिका में होंगे।